उसका फायदा है जिससे किसी को कोई लाभ मिल। दूध पी जाता है, भाव यह है कि इसके आपका डाइजेस्ट शुष्क जोली है, इससे पेट के अंदर कीड़े तक मर जाते हैं। बहन है, छोटी बहन हमारी जो मैं ये जो आज है योग शिविर महासम्मेलन ऐतिहासिक मूर्ति स्थापना दिवस है 26वां। मेरे प्राणधार गुरुदेव स्वामी देवीलाल जी महाराज की हमने मूर्ति स्थापना की थी। उसके उपलक्ष्य में हिंदुस्तान के अनेक भागों से, अनेक राज्यों से भगत समाज मिलजुल करके गुरु के गुणगान करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पर योग की प्रदर्शनी करके दिखाई गई, जिसमें हर किस्म की बीमारियों के लिए बताया गया है कि कौन सी बीमारी के ऊपर कौन सा आसन, किस तरह वो प्राणायाम करने से उसको फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब तुम जो योग दसी है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। जैसे हमने मयूर आसन करके दिखाया, मयूर आसन करने से डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होता है, भूख किसी को नहीं लगती है, कब्ज होती है, पेट के अंदर अफारा होता है, पेट बढ़ जाता है, वो सब इससे ठीक होते हैं। उसके पहले हमने सूत्र नेति जल क्रिया गज करने करके दिखाई है। सूत्र नेति करने से ENT की रिसर्च की हुई है मेरे गुरुदेव स्वामी देवीलाल जी महाराज की तरफ से। आंखों के लगे हुए चश्मे उतर जाते हैं, टॉन्सिल दूर हो जाते हैं, नाक के अंदर हड्डी मांस पॉलीपस कुछ भी बड़ा हुआ हो वो ठीक होता है। उसके अलावा टेंशन इससे दूर हो जाती है, जिनको नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, खराटे मारते हैं रात को, वो सारे इससे ठीक हो जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਯੂਰ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। मयूर आसन करने से डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होता है। जैसे मयूर मोर को कहते हैं, मोर जो होता है वो सांप खा जाता है लेकिन वो ठीक ठाक रह जाता है, उसको हजम कर जाता है। इसी तरह ये करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਸਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। हर किस्म की बीमारियों का इलाज किया जाता है बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना किसी ऑपरेशन के। सर्वांग आसन एक ऐसा अंग है, जैसे उसका नाम है वैसे काम है। उससे गठिया, पोलियो, अधरंग, बवासीर, कब्ज, पेट में गैस, टांगों में दर्द होना, ये सारा ठीक हो जाता है। उसके अलावा हमने कटिबद्ध आसन कराया, उसे लोगों के डिस्क ठीक हो जाती है, शर्ट का पेन ठीक हो जाता है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। मेरे को ये मैं 1975 से यहाँ पर करा रहा हूँ, नियर अबाउट 52 ईयर्स। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। हर किस्म की बीमारी का इलाज किया है जी। गठिया के है, पोलियो के है, अधरंग के हैं, जिनको बवासीर रहती है, कब्ज रहती है, पेट में अफारा रहता है, वो सारे के सारे ठीक होते हैं। लोगों के चश्मे तक उतरवाए हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ देना चाह रहे हैं योग प्रति जी। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपने सुखी रहना तो योग अभ्यास करो, दुखी रहना तो मौज मस्ती करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। अच्छा, मैं योगाचार्य डॉक्टर दमयंती, कहाँ से आप आए हैं। मैं करनाल और हरिद्वार में जो ट्रस्ट है उसकी ट्रस्टी हूँ और करनाल आश्रम के प्रधान हूँ, कुरुक्षेत्र आश्रम के प्रधान हूँ। और आंध्र प्रदेश में हमारा योग सेंटर है, आंध्र प्रदेश 4-5 योग सेंटर है, वहाँ का जो आंध्र प्रदेश योग सभा है मैं उसकी भी प्रधान हूँ। ਤੁਸੀਂ योग बारे लोगों को की संदेश देना चाह रहे हैं जी। मैं योग के द्वारा तो जीवन ही निरस है। जो समाज योग करेगा वो स्वस्थ जीवन जिएगा, वो मन की शांति प्राप्त करेगा और वो आत्मा के विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। तो योग तो प्रत्येक मानव को करना चाहिए। योग करने से हम बीमारी से बचते हैं। डॉक्टर की जो इतने डॉक्टर्स ऑपरेशन वगैरह कराते हैं और दवाई वगैरह देते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, तो दवाइयों से एक बीमारी ठीक होती है, 10 बीमारियां पैदा हो जाती है। तो हमारा जो योग का सिस्टम है ऐसा सिस्टम है कि बिना दवाई के सिर्फ योग आसन, शुद्धि क्रियाएं और प्राणायाम के द्वारा तरह तरह के सादे रोग ठीक हो जाते हैं। और प्राणायाम के द्वारा मन की शांति मिलती है। पर प्राणायाम के द्वारा हम प्राणों के ऊपर इतना संयम कर लेते हैं कि परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के रास्ते में हम अग्रसर होते हैं। और हमारे परदादा गुरुदेव योगेश्वर महापुर रामलाल जी, गुरुदेव योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान और सदगुरुदेव प्राणाधार स्वामी देवीलाल महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से हम उस परम पद मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है।
और जिस पद को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, अगर हम योग करेंगे कलयुग में ही हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने में चलना। अभ्यास कर मैं 1972 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਯੋਗ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MSc PhD हूँ। मैं वहाँ लेक्चरर थी। महाराज जी ने 72 में अपने चरणों में मेरा जीवन ले लिया। मैं ब्रह्मचारिया हूँ और अभी तक हमारी के चरणों में 72 से लेके 98 तक निरंतर उनके अंग संग रह के उनकी कृपा से उनके चरणों की सेवा करती रही हूँ। और हजारों कैंप जो उन्होंने लगाए उन कैंपों को मैंने अटेंड करा और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे देखते देखते अंधी लड़की को आंखें मिल गई, जो जन्म से गूंगे बहरे बच्चे वो बोलने सुनने लग गए, जो लंगड़े जो अपाहिज थे चल नहीं पाते थे वो चलने लग गए। निसंतानों को माँ ने संतान दिया, निर्धनों को धन दिया, और जिन्होंने ध्यान समाधि मांगा तो माँ जी उन्होंने ध्यान समाधि का दान प्रदान किया। you are saying that you are PhD, it means MSc PhD, हाँ MSc PhD केमिस्ट्री में हूँ। मैं लेक्चरर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, पर मुझे ये केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री हाँ, पर मुझे समाज सेवा से बहुत आनंद मिला और सदन मिला। मैं महाराज के चरणों में आई तो मैंने महाराज जी के ईश्वरीय स्वरूप को देखा, तो मैंने सोचा कि समाज को केमिस्ट्री के लेक्चर देने से बेटर ये है कि वहाँ से योग सीखे और समाज को योग सिखाऊं। प्रैक्टिकल दस्या जाए। हाँ, और क्योंकि योग से ही हमें मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, योग से परम शांति मिलती है। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? मैं 49 की जन्म में मेरा 77 क्रॉस कर 76 क्रॉस चुकी है। ਫਿੱਟ ਹੈ ਸਰੀਰ ਹੈ? बिल्कुल बहुत कृपा है। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ बहुत ਸ਼ਾਮ सब ਕਰਦੇ कुछ। ਹੋ? हाँ, मैं वहाँ करनाल, ज्यादातर मैं करनाल में रहती हूँ और हरिद्वार और चंडीगढ़, दिल्ली, दक्षिण भारत सब जगह यात्रा करती रहती हूँ, सब जगह योग की कक्षा लेती हूँ। करनाल में जाता रहती हूँ। करनाल में मेरी 5 क्लासेस चलती है, 5 में से 4 क्लास में खुद कराती हूँ और मैं खुद करती भी हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? हाँ, सिर्फ योग है और उचित खान पान और रहन सहन। हमारे महाराज जी ने खान पान के ऊपर बहुत जबरदस्त रिसर्च करा। महाराज ने बताया कि पीतल के कली वाले बर्तन यूज करो, मिट्टी के बर्तन दही जमाओ और सात्विक भोजन करो। जिस पर खान पान के महाराज ने बहुत हमें ज्ञान दिया। हम वह उचित खान पान लेते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं और नित्य प्रति मेरा कम से कम 3 घंटे का अभ्यास है योग ध्यान योग का। मैं करती हूँ, उससे सारा दिन आनंद में रहती हूँ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇਵੀ ਦਲ ਯੋਗ ਮੰਦਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਤੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟਰੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਯੋਗ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।